नमस्कार, मैं रूपचंद पटेल यूट्यूब चैनल गणित महासाब से। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का जो अध्याय 13 है स्टैटिक्स सांख्यिकी, उसका माध्य। आज हम बड़े जोश और होश से पढ़ेंगे, देखेंगे। चूँकि पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बहुलक और मध्यिका के बारे में विस्तार से बताया, और ये यदि आप वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बताने वाला हूँ। और मैं विभिन्न प्रकार के उदाहरण के माध्यम से भी मैं आपको माध्य का मज़ेदार लॉजिक के माध्यम से भी आपको बताऊंगा। तो आइएगा, सबसे पहले हम कुछ प्रश्नों की ओर ध्यान दें और माध्य क्या है उस पर हम थोड़ा फोकस करें। तो देखिएगा सामने बोर्ड पर आप माध्य, जिसे हम मीन कहते हैं, कक्षा 10वीं का है। हमने पिछली कक्षाओं में कक्षा 7वीं 8वीं में भी माध्य पढ़ा है, जिसे हम औसत के नाम से जानते हैं, जिसे समानांतर माध्य के नाम से भी जानते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कक्षा 7वीं और 8वीं में जो मैंने पढ़ा है वो यहाँ 10वीं में फिर से आ गया। देखिए थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, उस लेवल को आप देखिएगा, सामने देखिए बोर्ड पर। माध्य औसत, जिसे हम समांतर माध्य भी कहते हैं, आंकड़ों का योग और उनकी संख्या का अनुपात, उसका औसत या माध्य कहलाता है। अर्थात जब हमें हफ्ते भर की यदि बच्चों की उपस्थिति जोड़ें और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो कितनी औसत उपस्थिति आई, ये हम औसत का अनुमान। हमारा उपयोग कहाँ होता है औसत का? देखिए हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोग है औसत का। हम जब वो कोई भी कार्य कराते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे महीने भर के खाने का हिसाब है, राशन कितना लग रहा है, तो जब हम महीने भर का औसत निकालेंगे कितना खर्च हुआ और उसमें हम 30 का भाग देंगे तो हमारा जो औसत आएगा, अर्थात मान लीजिए 300 आया, तो 300 रुपये पर डे तो हमें चाहिए है, हम कितने भी कुछ भी कर लें। तो हमें इस प्रकार से हम औसत लगाते हैं कि हम 1000 कमाएं, 500 कमाएं तो हमारी बचत होगी। यदि उससे कुछ कम कमा रहे हैं 300 से, तो हमें हानि में जाएंगे और हम बहुत नुकसान में जाएंगे। तो हमें औसत का कई जगह लाभ प्राप्त होता है और औसत से ही हम अपनी दैनिक दिनचर्या को बड़े अच्छे से समझ पाते हैं। तो आइए हम औसत को देखें पहले एक सामान्य प्रश्न से। तो सामने देखिए 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब होते हैं, लेकिन कक्षा 10वीं में तो आपको ये सामान्य इस प्रकार का प्रश्न ही पूछा जाएगा 30 नंबर का, क्योंकि हम कक्षा 10वीं में पहुंच गए हैं। तो पिछली कक्षा में जो मैंने पढ़ा था पहले उस पर चर्चा कर लें। तो देखिएगा 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार। मैंने बहुलक और मध्यिका के बारे में भी 3-3 प्रकार के बताए थे। देखिए प्रकार का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको सूत्र सही समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगना है। देखिएगा जब केवल डेटा दिया गया हो, अर्थात आंकड़े दिए गए, मतलब आप नीचे देख रहे होंगे इस प्रकार से मैंने तीनों सवालों में आपको बताया था, तो इसमें भी देखिएगा आंकड़े दिए गए, तो इसका हमें माध्य निकालना है। दूसरा देखिए, जब हमारे पास आंकड़े एवं आवृत्ति, अर्थात जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, बारंबारता कहते हैं, तो जब दोनों अलग अलग दिए गए हैं, इस प्रकार से आंकड़े भी अलग टाइप के हों और ये दिया गया हो, तो तब भी हम क्या करते हैं, इस प्रकार का एक सवाल बन जाता है। तीसरे प्रकार का जो सवाल है, जब हमारे पास अंतराल हो, अंतराल मतलब वर्ग अंतराल जिसे हम बोलते हैं, वर्ग चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है, तो वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग चिन्ह इसके बीच का मान कहलाता है। तो ये और एवं आवृत्ति तो आपकी रहेगी, फ्रीक्वेंसी चाहे सवाल में देखी चाहे सवाल में। अब ये 3 प्रकार के सवाल हैं, तो हमारे पास 3 प्रकार के सूत्र होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं पुनः इसी पर आ जाता हूं। तो इसको देखिए, ये हमारे पास आंकड़े हैं, तो इसका सूत्र बन जाता है माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये कक्षा हमने 7वीं 8वीं पढ़ा था। आंकड़ों का योग मतलब यहां हमें जोड़ना है, मतलब 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 धन 10 बटे कुल 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। इनको जोड़ लें, 10 9 19 9 दूनी 18 10 28 28 और 8 36 7 43 6 49 5 54 बटे 7। अब 7 का भाग दे दें तो माध्य आ जाएगा आपका, कितना आ गया, 7 7 49। अब बचे कितने, 5, 7 7 फिर 49, फिर एक बचा 10, 7 1 7। ये हमारा क्या आ गया, माध्य आ गया। देखिए 7.7 अर्थात इन दोनों के बीच में हमारा जो माध्य निकल गया। ये सामान्य प्रश्न था। अब आता है दूसरे टाइप का प्रश्न, जब भी आपके पास केवल आंकड़े दिए गए तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये हमने 7वीं और 8वीं में पढ़ा था। अब देखिए यहाँ दूसरे प्रकार का सवाल, ये भी बहुत आसान और सरल तरीका। आंकड़े, यहाँ कुछ भी नाम लिखा होगा, जो पहला मान होगा वो आंकड़े होंगे आपको, जिसे अपन एक्स से व्यक्त करते हैं, और दूसरा जो दिया गया होगा कि इतने बार चलता है, इतने बार ये होता है, तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाई,
और क्या कहलाया वो आवृत्ति जिसे कहते हैं। अब यहाँ पर हमें दोनों का f और x का गुणा कर लेना है, मतलब यहाँ इसको x माना इसको f माना तो fx, मतलब इन दोनों का गुणा, गुणा समझ रहे ना, गुणा करना है यानी इनका गुणा करिए, मतलब 5 गुणित 1 कितने होगा भैया 5 एकम 5, यहाँ 6 गुणित 2 कितने हो गए 6 दूनी 12, 7 गुणित 5 7 पौने भैया कितने हो गए 35, फिर इसके बाद 8 गुणित 7 8 ही 7 ही 56, 9 गुणित 3 9 3 27 और 10 गुणित 2 कितने हो गए 10 दूनी 20। यहाँ आपको ये समेशन का चिन्ह बना है, ये इस प्रकार से चिन्ह होता है, ये होता है बड़ा सिग्मा, बड़ा सिग्मा। यदि हमने यहाँ x लिख दिया अर्थात x का टोटल करना है, यहाँ हम f लिख दें समेशन ऑफ f सिग्मा f, तो इस f मतलब सिग्मा किसके साथ लगा f के साथ, मतलब इस f का टोटल हो जाएगा। तो यहाँ 1 2 5 7 3 2 सब जोड़ना है, कुल कितना हो गया हमारा ये 20, आप इसको जोड़ लीजिएगा। अब यहाँ fx है तो यहाँ भी हम सिग्मा लगा के fx लिख दें, अब आप समझ गए होंगे किसका टोटल करना है, अर्थात जो fx गुणा निकाला है इसका टोटल करना है। तो 12 और 5 17 40 52 और 2 54 दूनी 108 108 और 20 128 और 27 कितने हो गए भैया 155, 27 और 28 155 हो, ठीक है ना। अब आते हैं हम इसका सूत्र, देखिए माध्य बराबर, अब यहां पर जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो माध्य क्या बन जाता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। देखिएगा ये हमारा सूत्र बन गया 155 बटे 20 लिखना है हमें, 155 बटे 20। अब इसको आप काट दीजिए, 5 से काट दें, 5 चौके 20, 5 3 15 और 5 एकम 5, 4 से काट दें कितने बचे भैया 4 सत्ते 28 बचे 3 30 हो गए, फिर 4 सत्ते 28 बचे 2 4 पंचे 20, ये आपका माध्य निकल के आ गया। तो आप देख रहे हैं ये सूत्र हमारा जो पहला था संक्षिप्त विधि। अब यहाँ आते हैं तो हम देखेंगे कि हमें x की आवश्यकता पड़ेगी, x की, ये x लिखा हुआ है मतलब एक सिंगल मान में चाहिए है, तो जबकि यहाँ अंतराल में है तो अपन ये देखना है कि अंतराल में है तो हमें इसका वर्ग चिन्ह निकालना है, प्रत्येक का क्या निकालना है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या कहलाता है x1 प्लस x2 अपॉन x1 प्लस x2 अपॉन 2, अर्थात जिसे हम उस पूरे मान को क्या बोलेंगे केवल x बोलेंगे, केवल क्या बोलेंगे x बोलेंगे। तो हमें ये निकालना पड़ेगा। इसकी निकालने की हमारे पास भिन्न भिन्न विधियां हैं। तो पहले नंबर की विधियां देखें। नंबर 1 विधि है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं संक्षिप्त विधि, संक्षिप्त विधि, ये संक्षिप्त विधि है। दूसरी हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष विधि जिसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, और तीसरी हम पढ़ेंगे पग विचलन विधि, पग विचलन। 3 विधियां हैं। आपको परीक्षा में देखिए थोड़ी कठिन आपको लगे तो ये बिल्कुल संक्षिप्त विधि बिल्कुल आपको सीधी सीधी कर देना है, थोड़ा कैलकुलेशन में आपको समय लग सकता है। परीक्षा में पहले पूछा जाता था कि आप इस विधि से प्रश्न को कीजिए, लेकिन अब पूछा जाता है केवल माध्य निकालिए, तो आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी स्वतंत्रता है। तो देखिए कैसे संक्षिप्त विधि क्या है जो मैंने अभी यहाँ की है, यही आपकी संक्षिप्त विधि है कि x चाहिए और f चाहिए, दोनों का गुणा करके टोटल करना है। तो देखिए सबसे पहले हम संक्षिप्त विधि की ओर चलें तो इन दोनों का हमें x निकालना है। जोड़िएगा 15 और 25 कितने होगा भैया, जोड़िए 40, 40 में 2 का भाग। चलिए मैं यहाँ थोड़ा सा और आपको करके बता देता हूँ, यहाँ से छोटी जगह कम करके। यहाँ लिखा मैंने 15 धन 25 बटे 2। अब 25 और 15 40 में 2 का भाग दीजिए, कितना हो गया 20। इसी प्रकार 25 और 35 को जोड़िए आप, 25 धन 35 बटे 2 कितने होगा भैया 60। 60 में 2 का भाग दीजिए, कितना हो गया 30। बस आपको 1 या 2 मान निकालना है। देखिए 15 से 25 में कितने का अंतर है 10, 25 से 35 में कितने का अंतर है 10। प्रत्येक में देखिए सब में 10 का अंतर है। तो यहाँ कितना आया 20, यहाँ कितना आया 30, अगला क्या आएगा 40 और अगला क्या आएगा 50, 60, 70, 80।
आप रफ में ये निकाल के देख लीजिएगा, ये बराबर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यदि हम इसको पहली विधि का उपयोग करते हैं, पहली संक्षिप्त विधि, तो अब संक्षिप्त विधि का उपयोग करेंगे तो देखिए हमें डायरेक्ट एफ एक्स निकाल लेना है। ये हमारे पास एफ आ गया है, ये हमारे पास एक्स आ गया है, दोनों का हमें गुणा करना है। तो गुणा कीजिए, मतलब 6 × 20, मैं यहाँ लिख के बता दे रहा हूँ किस किस का करना है। 6 × 20 यानी कितने होगा भैया, 120, 6 दूनी 12, 11 में 30 का गुणा, 11 × 30, 11 × 3 33, 330 हो गए। इस तरफ चलिए, 7 चौके 28, कितने हो गए ये 280, 4 पंचे 20, कितने होगा 200, 6 चौके 24 यानी कितने होगा 240, 7 दूनी 14 यानी 140 और 8 एकम 8, कितने हो गए ये आपने एफ निकाल लिया था यहाँ। अब इसका टोटल और हमें यहाँ पर निकालना है, तो जोड़िएगा, ये हो गया 0, 5 और 8 13 और 8 दूनी 16, 5 21 की 1 हाथ से लाइन 2, 3 3 6 2 8 2 10 2 12 13, कितने हो गए 1310। ये क्या हो गया हमारा सिग्मा एफ एक्स निकल के आ गया। चलिए अब हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, भाग देते हैं। यहाँ पर देखिएगा जो मैंने मान निकाला हुआ है, इसमें हम अब आप भाग दे के देखेंगे कि जो हमारा सूत्र है संक्षिप्त विधि का, मैंने अभी संक्षिप्त आपको विधि बताई हुई है। तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, बस ये सूत्र लगाना है। तो ये हमारा कितना आया 1310 और नीचे कितना आया हमारे पास 35, ये इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, माध्य। चलिए 5 से भाग दे दें, 5 7 35, 5 दूनी 10, 3 बचे, 5 छक्के 30 बचे 2, ठीक है, 5 से 1 बचा, तो 5 दूनी 10, ठीक है। चलिए 7 से सीधा भाग, अब कितना बचा 262 बटे 7, 7 3 21, कितने बार गया 3 21 यानी 5 बचे, और 7 से 3 49, कितने बचे ये 52 थे, 3 बचे 30 हो गए, 7 चौके 28, अब 2 बचे, 7 एकम 7, ये हमारा क्या आ गया भैया, माध्य आ गया। तो इस प्रकार से अपन ने देखा जो हमारा माध्य है वो क्या आया 37.41, अर्थात ये 35 से इसके बीच में उपलब्ध हो जाएगा। चलिए हम और भी 1-2 आपको प्रश्न कराते हैं। तो आप इस समानांतर माध्य के प्रश्नों को हमें, अभी मैंने कौन सी विधि बताई है, संक्षिप्त विधि। अब हम आपको बताते हैं प्रत्यक्ष विधि और पग विचलन विधि। देखिए प्रश्न जो 13.1 का प्रश्न क्रमांक 3 है, इसमें प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक जो चार्ट है, दैनिक जीवन भत्ता रुपयों में दिया गया है और बच्चों की संख्या दी है, जिसे हम एफ कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो इसमें माध्य हमें उपलब्ध है 18 है, तो इसमें एक मिसिंग जो हमें दिख रहा है यहाँ पर, देखिए ये मिसिंग एफ निकालना है, ये हम पता नहीं कितना है, ठीक है, तो हम पता लगाना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसका टोटल मैंने जो जैसा कि आपको बताया था सिग्मा एफ, मतलब जोड़िए आप 7 6 13 दूनी 26 और 9 35, 5 40 और 4 44, 44 और प्लस एफ। आप कहेंगे ऐसा क्यों, 44 प्लस एफ भी सी में जुड़ा हुआ है क्योंकि पता नहीं कितना है, तो प्लस में जाएगा। अब हमें ये मिसिंग है जो ये निकालना है, तो सबसे पहले हमें x की आवश्यकता पड़ेगी, जो इसका वर्ग चिन्ह होगा, अर्थात 11 और 13 को जोड़िए, 24, 11 प्लस 13 बटे 2, कितना हो गया 24/2, यानी कितना आ जाएगा भैया 12। ये आपको रफ में कर लेना है। अब यहाँ 2 से अंतर है, तो ये 12 हो गया, तो अगला क्या होगा भैया 13 15, कितना होंगे भैया 28, यानी कितना आएगा 14, फिर यहाँ कितना आएगा 16, यहाँ आएगा 18, फिर इसके सामने आएगा 20, यहाँ आएगा 22 और नीचे आएगा 24। आप समझ रहे होंगे डिफरेंस 2 का है, तो इनमें भी डिफरेंस 2 का आएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए, इन दोनों के बीच f और x, इन दोनों के बीच f और x, इन दोनों के बीच हमें गुणा करना है। f और x का गुणा किया तो fx आ गया, 7 और 12 का करेंगे तो 12 सत्ते 84 84 आएगा, 14 दूनी 42 दूनी ये भी कितने हो जाएंगे 84, 16 नम्मा 144, आप रफ में गुणा कर सकते हैं, 9 6 54 की 4, 9 और 5 14, 144, 18 में 13 का गुणा करना है। अब आप 18 गुणे 13
अब गुणा करिएगा, 13 चौके 52 दूनी 104, हाथ से लाएं 10, 13 और 10 23, एक हो गया। अब हमारा कितना 234, इसका 234 लिख दीजिएगा। 20 का f के साथ इसके साथ गुणा करिए, कितना हो गया 20f। 22 का 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 11, 110। 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9। अब इसका प्लस कीजिएगा, क्या आएगा समेशन ऑफ एफ एक्स, जैसा आपने किया था। इसको जोड़िए, 4 4 8 4 12 4 16 और 6, 16 6 22 की 2। इसको अभी छोड़ना है आपको, क्यों? क्योंकि इसके साथ एफ लगा हुआ है। 22 की 2, 10 और 8 18 और 4 22, 3 25, 26 26 और 9 35 की 5, हाथ से लाएं 3, 3 और 1 4, 2 6, 6 और 1 7, 752 प्लस 20 है, ये हमारा इसका टोटल आ जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें मान भरेंगे। ये हमारे पास माध्य है, तो माध्य कितना है हमारे पास 18, ऊपर एफ एक्स का मान कितना है 752 प्लस 20 एफ, नीचे कितना है हमारा 44 धन एफ, बस तिर्यक गुणा कीजिएगा आप। तो 18 पुस्तक में 44 धन एफ बराबर 752 धन 20 एफ। 18 दूनी 36 दूनी 72 की 2, हाथ से लाइन दी, 18 का 44 के साथ होगा तो 72 7 792 प्लस 18 एफ 752 धन 20 है। अब देखिएगा एफ एफ की वैल्यू एक तरफ करना है और संख्याओं की एक तरफ, तो उस तरफ ले जाए और इस तरफ, तो ये हो गया 792 ऋण 752 बराबर 20 एफ ऋण 18 एफ। कितने बचे भैया 52 में से 2 गए 0, 9 में से 5 गए 4, 40 बचे। और यहाँ कितने बचे भैया 2 एफ, तो बचे 2 एफ। कितना आ जाएगा एफ बराबर 2 से भाग चला जाएगा तो बराबर एफ, अर्थात एफ बराबर कितना आ गया हमारा, यहाँ से एफ बराबर आ गया 20। ये हमारी वैल्यू फाइंड हुई, अर्थात यहाँ एफ की वैल्यू कितनी होगी 20 होगी। एक सवाल निश्चित तौर पर इस संक्षिप्त विधि से सवाल जरूर पूछा जाना है, ये प्रश्न आपने देखा। अब देखिएगा हम एक प्रश्न और आपको कराएंगे, एक ही प्रश्न को हम आपको प्रत्यक्ष विधि और पग विचलन विधि से भी उसी सवाल को करा देते हैं। देखिएगा इस प्रश्न को, प्रश्न क्रमांक 9 है। इसमें हमें माध्य निकालना है, तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि, जिसे डायरेक्ट डेविएशन मेथड भी कहते हैं, हम इस विधि से निकालेंगे। देखिए आपको जो संक्षिप्त विधि मैंने पहले बताई है, एक्स निकाल के एफ एक्स निकाल के उसका योग करके भाग दे दीजिए, इसी मेथड का आप ज्यादातर उपयोग करिएगा, वो आपको सरलता जाएगी। लेकिन अब इस मेथड को भी हमें सीखना है और एक आगे की पग विचलन विधि। यहाँ देखिए ये भी आसान है, बहुत सरल। जब बड़े बड़े नंबर आते हैं जहां हम कैलकुलेशन करने में कठिनाई आती है, वहां इन विधियों का सबसे ज्यादा उपयोग होता है और हम सरलता से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो देखिएगा कैसे, ये हमारे पास अंतराल दिया गया है, ये हमारे पास आवृत्ति दी गई है, तो आपको आवृत्ति का योग तो निकालें, ये इसका सूत्र होता है माध्य बराबर स्मॉल a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब यहाँ सूत्र जहां रिश्तेदारी बता देते हैं, a बराबर कल्पित माध्य, अर्थात कल्पित माध्य है हमें किसी बीच के मान को अपनी तरफ से मान लेना है, हम अभी आपको बताते हैं। d क्या है, जहां x जो हम कल्पित माध्य निकालेंगे उसको हम जो हमारे पास x की वैल्यू निकलेगी उसको घटा के लिखना है, और आवृत्ति आप जानते हैं क्या होता है। देखिएगा हम इसको x निकालें, 45 और 55 के बीच, ऐसा भी बता सकते कितना है 50, ऐसा भी आप लिख लीजिए, अथवा इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दीजिए। चलिए 50 20 का अंतर है, ये कितना है, ये 55 से 65, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 10 10 का अंतर है, तो यहाँ भी 10 10 का अंतर आएगा। 60 70 80 90 निकल के आ गया भैया। अब देखिए इतनी बड़ी बड़ी भारी भरकम संख्या आ गई, अब इतना हम गुणा करने में दिक्कत होती है, इसलिए हम यहाँ डी का मान निकालते हैं, जिसे हम x माइनस ए कहते हैं। x माइनस ए क्या है, देखिएगा a हम ऐसी वैल्यू को मानने वाले हैं जो बीच का मान, देखिए ऊपर 2 है नीचे 2 है, तो इसको हम क्या मान लें a, ये हमारा a है बीच के मान को। अब बराबर है तो कोई भी 2 मान आएंगे तो कोई भी आप एक मान से ले सकते हो, वो आपका a हो जाए, ये हमारा कल्पित माध्य है। तो यहाँ कल्पित माध्य हमने लिखा
अब यहां से घटाइए, देखिए जी x में से, यहां इसके सामने आपको हमेशा 0 लिखना है, क्योंकि ये 70 में से 70 घटाओगे तो ये x ही है, कितना आएगा 0 आएगा। ऊपर 60 में से 70 मतलब ऊपर माइनस में जाएगा, तो 70 में से 60 गए कितने बचे भैया ऋण के 10, ऊपर गए तो कितने बचे ऋण के 20, नीचे आइए धन के 10 और ये कितने बचे धन के 20। क्लियर हो गई बात? कैसे आए, घटाना है x में से a, ये आपका x है, 50 में से 70 घटाइए ऋण के 20 बचे, 60 में से 70 घटाइए ऋण के 10 बचे, 70 में से 70 घटाइए 0 बचा, 80 में से 70 घटाइए 10 बचा, 90 में से 70 घटाइए 20 बचा। ठीक है, अब इनका आपको FD निकालना है, यहां से क्या निकालना है FD। अभी आप FX निकाल देते, FX से भी कर सकते हो, वो आपकी संक्षिप्त विधि हो जाएगी। ये आपकी प्लस 1 किया है तो ये बन जाएगा। अब यहां से इन दोनों का गुणा करना, देखिएगा भैया अच्छे देखिए किस किस का गुणा करना है, F और D का। ये आपका F है, ये आपका क्या है D है, इन दोनों का गुणा करना है। गुणा कीजिएगा कितना आएगा, 3 दूनी 6 अर्थात ऋण के 60, ऋण के 100, 11 शून्यम, शून्य के 11 शून्य, 8 धाम 80, 3 दूनी 6। अब ऋण के अलग जोड़िए, धन के अलग जोड़िए। ऋण के यहाँ टोटल कीजिए कितने हो गए 100, ऋण के 160, यहाँ धन के जोड़िए 8 दूनी 8 6 14, 140 हो गया ना। 140 धन के हैं, ऋण के 160 है, तो हमारा जो समेशन ऑफ FD होगा वो ऋण 160 धन 140 अर्थात कितना आएगा भैया, यहाँ को देखिए ऋण के कितने आएंगे 20, ये हमारा ऋण का 20 आएगा। और इसका टोटल करिए 10 और 11 21 3 24 3 27 5 कितने हो गए हमारे सिग्मा F हो गए 35 हो गया। चलिए यहाँ से हमारा कल्पित माध्य कितना है मान भरिए, कल्पित माध्य कितना था हमारे पास, A बराबर ये सब लिखे हुए हैं, A बराबर 70 धन इसका मान कितना है ऋण के 20, ऊपर ऋण 20 रखना है, नीचे कितने रखना है 35 रखना है, 5 से काट दीजिए 5 7 35, 5 चौके 20, कितने आ गए 70 ऋण 4/7, भाग दीजिए 70 ऋण, अब नहीं आ रहा तो 0.7 पौने 35 बचे 4, 7 पौने 35 आधा ही आएगा, अर्थात यहाँ हम क्या लिख देते हैं 6 लिख देते हैं, तो अपन यहाँ 6 भी लिख सकते हैं। अब घटाइए कितना बचा हमारे पास भैया 69.44, ये हमारा क्या आ जाएगा माध्य आ जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि ये हमारा जो प्रत्यक्ष विधि है इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिएगा प्रश्न क्रमांक 6 का हम इसमें पग विचलन स्टेप डेरिवेशन से कर रहे हैं। इसमें क्या होता है जब भी और कोई बड़े मान आ जाते हैं तो वहां पर हमें थोड़ी कठिनाई आती है हल करने में, हालांकि सवाल बहुत छोटे छोटे हैं। आप संक्षिप्त जो विधि मैंने सबसे पहले बताई थी उसको ही आपको उपयोग करना है। देखिएगा यहाँ हमारे पास ये आपको दिए रहेंगे अंतराल, ये परिवारों की संख्या है, FX टोटल निकालना है, X का जरूर निकालना है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग 100 150 के बीच में, अर्थात आप यहाँ 100 प्लस 150/2 इन दोनों को जोड़िए कितने होगा भैया 250/2, भाग दीजिए 125। इसका बीच का मान क्या आएगा 125। अब यहाँ 50-50 का डिफरेंस है तो 125 में 50 प्लस कीजिएगा 175, फिर कितना आएगा 275 और ये कितना हो जाएगा 325, ये निकल के आ गया। अब आप देख रहे हैं कि इतनी भारी भरकम संख्या में हम इस 12 का 225 में गुणा करेंगे तो हमें बहुत कठिनाई आएगी। तो यहाँ देखिए जो आपने पिछली वाली मेथड पढ़ी थी आपने प्रत्यक्ष विधि, उसमें केवल A प्लस सिग्मा FD अपॉन क्या लिखा था हमने FD अपॉन सिग्मा F, यहाँ मैंने केवल FU लिख दिया है। U अर्थात जहां पर हम थोड़ा बताना चाहेंगे कि A तो आपका क्या है कल्पित माध्य, जो आपने बताया था कल्पित यानी बीच का मान लेना है, 2 2 4 5 है, 1 2 3 4 5, तो कल्पित माध्य हम कौन सा लेंगे ये बीच का, 2 ये छोड़ दीजिए 2 पर, ये आपका क्या हो जाएगा कल्पित माध्य, ये आपका A हो गया। तो कल्पित माध्य आप यहां से लिखेंगे A बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 275, ये 225 हो गया। अब आता है हमारे पास क्या H क्या है, H है आपका अंतराल, अंतराल अर्थात
प्रत्येक दो वर्गों के बीच का अंतर, मतलब कितने कितने का अंतर है भैया, 50-50 का, तो ये 50 आ जाएगा। ठीक है, u क्या है, u देख लीजिएगा, u बराबर आपका हो जाएगा x माइनस ए अपॉन एच, या अर्थात ऐसा लिख सकते हैं u को कि d बटे h। d तो आपने पिछले बार निकाला था, d मतलब क्या होता है x माइनस ए, ये आपने d निकाल के देखा था। तो ये दो प्रकार के सूत्र होते हैं। h क्या है, अंतराल अर्थात भाग और देना है। तो देखिएगा हम कैसे करेंगे, यहां देखिए u निकालना है, तो u मतलब इसके सामने x में से ये घटाइए, अर्थात 125 में से 225 घटाइए, कितने बचे 100, 100 में 50 का भाग दीजिए, 125 में से 225 यानी -100। तो आप देखिए बिल्कुल भी करना है, इसके सामने आपको शून्य लिखना है, -1 लिखना है, -2 लिखना है, नीचे 1 और 2 लिखना है। आप कहेंगे ऐसे कैसे आए, देखिएगा यहां सॉल्व कीजिए। चलिए 225 में से 125 में से हमें कितने घटाना है 225, और भाग देना है h का, h मतलब 50 का भाग देना है, कितने बचे ऋण के 100 बटे 50, अर्थात कितना आ गया ऋण 2। तो ये तो लिखा। तो आपको बहुत सरल और आसान तरीका क्या होगा कि जिसको आप कल्पित माध्य माने उसके सामने शून्य, और पहले ऋणात्मक संख्या 1 से शुरू करना, ऋण 1 ऋण 2 और नीचे 1 2 लिखना है, जितनी भी संख्याएं होंगी। अब गुणा कीजिए f और u का, देखिएगा आप सामने दिख रहा है, f और u का गुणा करना है, अर्थात इन दोनों का आप क्या कीजिए गुणा कीजिए, कितना आएगा 4 का ऋण 2 के साथ कितना होगा भैया ऋण के 8, 5 का 1 के साथ ऋण के 5, 12 का 0 के साथ 12 0 0, 2 का 1 के साथ 2 एकम 2, 2 का 2 के साथ कितने हो गए 4। ये ऋण के अलग प्लस कीजिए, ऋण के कितने हो गए 13 और धन के कितने हो गए 6। तो इसका समेशन ऑफ एफ यू कितना होगा, धन के 6 ऋण के 13, कितने बचे भैया ऋण के 7 और ये 25। इसमें सूत्र में मान भरना है हमें। चलिए यहां से हम सूत्र से सीधे यहां पहुंचते हैं, मान भरिएगा। ए का मान कितना भैया 225 प्लस एफ यू का मान कितना है ऋण के 7, ये सामने दिख रहे हैं। एफ का मान कितना है 25 इंटू एच का मान कितना है 50, देख लीजिए 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 2 का इसमें गुणा कीजिएगा 225 माइनस 7 दूनी ऋण के 14, कितने बचे अब देखिए 225 में 14 कितने बचे, ये 211। ये आपका क्या आ गया माध्य। ये बहुत आईएमपी प्रश्न है, इसको आप महा आईएमपी लिख लीजिएगा। ये प्रश्न तो परीक्षा में आना ही है और कई बार आ चुका है, तो आप इन प्रश्नों को जरूर करिएगा। आपको इस मेथड से उचित लगे तो इससे कीजिएगा, अथवा मैंने आपको इस मेथड से करके बताया पग विचलन से। अब आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, 4 का 125 में गुणा करके भी आप कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा। अथवा पग विचलन के पहले जो मैंने प्रत्यक्ष विधि बताई हुई थी उससे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी संख्या, यहाँ 100 मिलेगा, यहाँ 200 मिलेगा, तो कोई दिक्कत की, यहाँ 50 यहाँ 100, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप आसानी से भाग दे लेंगे। जरूरी नहीं है कि आप पग विचलन से करें। तो आप हमारे इस देखने के लिए और भी आपको वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। पसंद आए तो आप समझदार हैं, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। हाँ, मैं एक बार और बताना चाह रहा था आपको, ये औसत क्या है। औसत देखिए, हम क्या हुआ, एक बार एक हमारे विद्यार्थी थे, तो मैंने एक चुटकुले के माध्यम से उनको बताया बच्चों को कि एक बच्चा था, टीचर ने उसको औसत बताया, माध्य बताया निकालना। बच्चा बहुत होशियार था, उसने सीख लिया औसत क्या है। अब वो गया अपने घर, उसने कहा औसत तो बहुत अच्छी चीज है। तो वो एक नदी किनारे गया, और नदी किनारे जाने पर उसने देखा कि यार नदी भरी हुई है, मुझे तैरना तो आता नहीं है लेकिन तैरना है। तो उसने क्या किया कि बांस लाया और उस बांस को पानी में डुबा